को रखा, हमें इल्म से, इल्म की दौलत से, इल्म के अनमोल नेमत से हमें नवाजा, हम इस पर राजी हैं। इसलिए कि और जाहिलों को उसने इल्म से महरूम रखा, तो हम अपने इल्म जो अल्लाह ताला की तरफ से अता करता नेमत है हमारे पास, हम उस पर राजी है। और माल तो क्या है, आज किसी के पास है, कल किसी दूसरे के पास है। अरे बाप अपनी औलाद के लिए छोड़ के क्या जाता है, माल छोड़ के जाता है। बाप अपनी औलाद के लिए वरासत में दौलत दुनिया और मकान दुकान छोड़ के जाता है, मगर इल्म को अपने साथ ले जाता है। इल्म उन्हें देकर नहीं जाता, तालीम उन्हें देकर नहीं जाता। तो दोस्तों बुजुर्गों, जाहिलों को माल मिला और हम खुशनसीब है कि हमें इल्म मिला, इसलिए कि और जिसके पास इल्म की दौलत नहीं वो महरूम है, नादार है, बेकद्र पे है इज्जत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और हम मजहब इस्लाम से पूछें कि इस्लाम ने इल्म की अहमियत को किस तरह नुमाया किया है, तो बानी इस्लाम सैयद अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। मजहब इस्लाम धर्म की जानिब से तमाम मुसलमानों पर, तमाम इस्लाम के मानने वालों पर इल्म हासिल करना फर्ज है। और ये इल्म हासिल करना फर्ज मुतलकन है, सिर्फ इतना ही नहीं कि आप इल्म दीन हासिल करके रह जाइए, इल्म सियासत भी हासिल कीजिए। दुनिया की तालीम इस वक्त बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती, आप देखते हैं कि वो कहीं तो चाय की दुकान खोल रहा है, कहीं ठेले, कहीं पत्थर तोड़ रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मगर जिसके पास डिग्री आ जाती है उसकी इज्जत अफजाई होती है। तो दोस्तों, ये इल्म हासिल करना तमाम इंसानों के लिए ज़रूरी है। और आज मैं इन नौजवानों का बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि आज इल्म की अहमियत के उन्वान पे उन्होंने मुझे यहाँ मजबूर किया और मैंने जो बन सका वो आपके सामने इल्म की अहमियत को नुमाया करने की कोशिश की। तो तमाम हाजरीन इस पैगाम को सुने कि इल्म ज़रूरी है, इल्म चाहे दुनिया का हो, इल्म चाहे दीन का हो। बहरहाल इल्म दीन तो हमेशा नफ़ा देता है, मगर इल्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी खसारे और नुकसान में नहीं जाने देती। हमेशा इल्म से इंसान को नफ़ा हासिल होता है, इंसान सरबुलंद हो जाता है, इंसान बाइज्जत हो जाता है, इंसान बाइज़्म अज़मत हो जाता है। ये आज हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में इतनी गंदगियां, इतनी आलूदगियां, एक दूसरे की खूनरेजी, ये फसादात, ये तमाम ये हुल्लड़ होते हैं, ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसलिए कि आज का इंसान इल्म की रोशनी से महरूम है, जहालत के अंधेरे में है, इसलिए आज एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। बस ये इल्म की कमी है कि आज एक इंसान जो एक इंसान हम जिन्स होकर भी हम जिन्स का दुश्मन बना बैठा है। तो मेरे दोस्तों, इल्म की अहमियत को समझो, अपने बच्चों को भी इल्म दो, खुद भी इल्म हासिल करो, चाहे वो दुनिया की तालीम हो, चाहे वो दीन की तालीम हो। और मैं नौजवान कमेटी इंडियन मुस्लिम ब्रदरहुड का बड़ा ही मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज देखिए ये इल्म की अहमियत नहीं तो क्या है, आज हज़ार बच्चों के लिए तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी और सारी रखने के लिए आज नौजवान कमेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, इस महफिल को सजाया है। और इसमें क्या है, इल्म हासिल करने के लिए बहुत सारे ज़राए भी होते हैं, वसाइल की भी ज़रूरत होती है। तो आज इन नौजवानों की हौसला अफजाई है, आज ये अपने इस अक़दाम से, अपने इस कारनामे से इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि तालीम बहुत ज़रूरी है। आज बच्चों को यहाँ से नोट बुक जो है तकसीम की जाएगी। तो दोस्तों, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनको तमाम दीन और दुनिया की खैर व बरकत अता फरमाए और इस कार खैर को इनके लिए ज़रिए निजात बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ अनवर साहब जो हमें इल्म की अहमियत पर बहुत ही अहमियत वाला बयान फरमा रहे थे। मोहतरम दोस्तों, हज़रत अली का एक कौल है कि दौलत और इल्म में इल्म को हासिल करो, क्योंकि दौलत की हिफाजत करनी पड़ती है और इल्म आपकी हिफाजत करता है। मोहतरम दोस्तों, हमारे मेहमान खुशूसी में से मोहतरम M.K. परमार साहब को मैं गुजारिश करता हूँ कि वो पढ़ो और आगे बढ़ो के इन्वान पर हमसे गुफ्तगू फरमाएँ। उससे पहले माजिद साहब से गुजारिश है कि इद्रीस साहब का इस्तेमाल कर दें।
मोहम्मद एम के परमार साहब रखनाल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ो और आगे बढ़ो के बात पर अपना ज़्यादा ख्याल करें। मंच पे विराजमान पुलिस ऑफिसर श्री सैयद साहब, श्री सिसोदिया साहब और दूसरे महानुभाव जो बैठे हैं, सबको मैं मेरी तरफ से अभिनंदन देता हूँ कि जो ये शुभ कार्य तुम्हारे लिए किया है। अभी जो मेरे पहले बोल रहे थे वो साहब ने जब उर्दू में बोला था तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा, तो सैयद साहब से पूछा जो ये बात अभी जो हो रही है, प्लीज शांति रखें, प्लीज शांति रखें। भारत में जो कम्युनिटी की दृष्टि से देखा जाए तो मुस्लिम बिरादरों दूसरे नंबर पे है। जब इतनी सारी तुम्हारी बिरादरी है, लेकिन जब पढ़ने का या तो अभ्यास का वो टकावारी निकलने नहीं जाएगा तो तुम्हारे में बहुत कम है। तो मैं आपसे सबसे आप सभी बिरादरों को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। मैंने भी ऐसे 15,000 नोट रुपये छपवा के हमारे समाज को मैंने दिया था, तब जाके उस्ताद को और 2-3 तुम्हारे आगे वालों को मैं भी बोला था कि ऐसा कुछ करो, तो जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी पुस्तकें या तो नोटबुक या कोई कंपास या पेन वगैरह दान दी जाए, जिससे गरीब बच्चे भी पढ़े और जो बच्चे जो बुजुर्ग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश ये कर रहा हूँ कि छोटे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनसे भी पढ़ सकते हो, तभी जाके समाज आगे आएगा, तुम्हारा नाम रोशन होएगा। और जब तक ये मान लो कि तुम्हारे यहाँ जो बैठे हुए हैं तो सैयद साहब वो मेरे बहुत करीब दोस्त है, वो भी गरीबी में से ही आगे आए हैं, लेकिन उन्होंने भी जब हम जूनागढ़ में 1 महीने साथ रहा थे तो उन्होंने जब उसकी कहानी बोली तो मेरे भी आंखें नम हो गई थी कि बोले इतनी गरीबी में से भी कोई पुलिस इंस्पेक्टर तक पहुंच सकता है, तो आप में से क्यों नहीं? आप भी पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हो, मामलतदार बन सकते हो, कोई टीचर बन सकते हो, लेकिन ये कब होएगा? जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो ये कैसे मुमकिन होगा? तो प्लीज मेरी गुंजाइश है कि आप पढ़िए, और आप पढ़ेंगे तो तुम्हारा समाज भी आगे आएगा और तुम्हारे जितने भी बहुत अच्छे लोग निकालोगे तुम और या तो पैदा करोगे और बड़े बड़े अफसर बनेंगे, तो तुम्हारा समाज का भी अच्छा लगेगा, आपका भी अच्छा लगेगा और गर्व से कह सकोगे कि हम मुस्लिम बिरादरों में भी ये सब कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ आप मेरे को अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मेरे को जाने का है, फिर भी आपसे ये गुजारिश चाहूँगा और विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे को आज आप प्रॉमिस कीजिए कि आप भी पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया परमार साहब का। मतलब दोस्तों बहुत ड्यूटी इमरजेंसी की वजह से परमार साहब को जाना पड़ रहा है स्टेज छोड़कर, मगर उनके बयान से, उनकी तकरीर से हमें एक हौसला अफजाई मिलती है कि हम भी इस तरह के गवर्नमेंट ऑफिसर्स में और पब्लिक सर्विसेज में जुड़े और इस मुल्क की खिदमत करें। और मोहम्मद सिसोदिया साहब अपने हाथों से 5 बच्चों को नौकरी देकर जाएंगे। मैं जिसका नाम ले रहा हूँ प्लीज़ स्टेज पर आ जाए। शेख इनाद शेख मोहम्मद। अलमीरा बानो फैज मोहम्मद शेख। अलमीरा बानो शेख। फरीद बेगम।
सैयद समीना अंसारी शमसुन्निसा, अभी मैंने ये 3 बच्चों को मैंने पूछा, बेटियों को, तो कोई 90% लाया है, कोई 75 और वो लास्ट वाला कोई 80 से ऊपर लाया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं उनके माँ बाप को मेरी तरफ से अभिनंदन देता हूँ। द इंडियन मुस्लिम ब्रदरहुड, इनके परमार साहब और सिद्धू साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि अपनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर वो हमारे हौसला अफजाई के यहाँ पर तशरीफ लाए। मोहतरम दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शेख इनाज़ उद्दीन से गुजारिश है कि एक नज़म पेश करें हमारे साथ।